हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? आपको इजीली पता होना चाहिए, मीथेन CH4 जिसको बोलते हैं। इसके बाद विद्युत बल्ब की इसमें पावर पूछी है। पावर का फार्मूला होता है डायरेक्टली VI। उसके अकॉर्डिंग 110 वोल्ट इंटू 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। इसमें कन्फ्यूज़न है दोस्तों ये फोर्थ क्वेश्चन जो है, क्योंकि जो म्यूनसिपैलिटी होती है और नगर पालिका एक ही चीज़ होती है, तो इनमें पता नहीं कौन सा आंसर मानेंगे। तो B एंड C दोनों ही आंसर हो सकते हैं इसमें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ह्वेनसांग किसके शासन के दौरान भारत में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। सभी को पता होगा ये तो, C ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स में किस रूप में स्टोरेज होता है इसका? तो इसमें हो जाएगा स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट है, मोरनी और टिपरा श्रेणियाँ, इनके दोनों बीच में कौन सी नदी है? तो इन दोनों के बीच में घग्गर नदी है जो इन दोनों को अलग करती है। तो इसका आंसर होगा B। इसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा के वित्त मंत्री, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, D ऑप्शन। इसके बाद तीसरे पीरियड में आते हैं, सिलिकॉन फॉस्फोर सल्फर क्लोरीन थर्ड में आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा D। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, ये योजना शुरू की गई थी, इससे जो पीछे बजट आया था 2016-17 का बजट था, उसमें ये योजना शुरू की गई थी। मेरा जो वीडियो था उस टाइम का बजट का, उसमें मैंने इसको अच्छी तरह समझाया है। इसका सी आंसर हो जाएगा हरियाणा का प्रथम गवर्नर, बिल्कुल एजुकेशन है, इसका आंसर B। नेक्स्ट है, हर्षचरित इनमें से मतलब कि कौन सा इनमें लिखा है हर्ष ने? तो बाणभट्ट किसके द्वारा लिखा गया है हर्षचरित? D ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मादा जनन अंग का एक भाग नहीं है? तो जो यूट्रस है, वेजाइना, गर्भाशय ग्रीवा और जो वेस्ट डिफरेंसेस होते हैं जिनको बोलते हैं मेल सेक्स ऑर्गन के पार्ट होते हैं, D। तो इसमें D आंसर हो जाएगा, जो कि मेल का एक पार्ट है। राज्य विधानसभा का कार्यकलाप को बताया होगा, D ऑप्शन। और ये जो इनेमल के ऊपर जो कैल्शियम फॉस्फेट की जो लेयर होती है, वो इनमें से क्या होती है? बेसिक, एसिडिक या एम्फोटेरिक, कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बेसिक होती है, बेसिक। आंसर A ऑप्शन। नेक्स्ट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इसका आंसर हो जाएगा B ऑप्शन। इसे डिनोट करते हैं इनसे। इसके बाद आपको कांडला पत्थर का आपको पता ही होगा, कच्छ जो खाड़ी है वहाँ पर स्थित है कांडला। नेक्स्ट है, जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में एक वस्तु रखी जाती है कन्वेक्स मिरर के सामने, तो कैसा इमेज बनती है? तो ये बनती है दोस्तों वर्चुअल एंड इरेक्ट। A ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, हरियाणा राज्य किस वर्ष बना? सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया गया प्रश्न है C द्वारा। इसका आंसर आपको पता ही होगा, A आंसर है। ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है दोस्तों, M=V/U फार्मूला होता है इसका, उससे हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा, जब हम इमेज का और ऑब्जेक्ट का दोनों का डिस्टेंस को रखेंगे तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्लस में आएगा दो, ये इसलिए 0.33 इसका आंसर हो जाएगा B ऑप्शन। रेलवे जोन की आपको संख्या पता ही होगा, रेलवे का एग्जाम चल रहे हैं, काफ़ी बार बढ़ा होगा अभी तो। इसका आंसर होगा तो 17, C ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट है 22 भ्रूण जिसमें पिता से X गुणसूत्र प्राप्त होता है। तो आपको पता ही होगा, जब 22 + XX 2 गुणसूत्र होते हैं तब तो जो भ्रूण होता है वो लड़की बनता है, और जब XY होती है तो लड़का बनता है जो भ्रूण से विकसित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, क्योंकि जो मेल में होते हैं X और Y, आपको पता होगा 22 + XY, और जो फीमेल होती है उसमें होते हैं XX, दोनों क्रोमोसोम X होते हैं। तो मेल से भी X आ रहा है इसमें और फीमेल से तो X आना ही है, तो C इसमें गर्ल आंसर हो जाएगा। इसके बाद इजी क्वेश्चन रीजनिंग का, इसका आंसर होगा C ऑप्शन।
ये आपको पता ही होगा, आर्टरीज और वेंस। जो आर्टरीज होती हैं जो हार्ट से हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उन तक ब्लड लेकर जाती हैं उनको आर्टरीज बोलते हैं हिंदी में ध्वनि। और जो वापस लेकर आती हैं अशुद्ध रक्त को शिरा बोलते हैं उसको। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। इसके बाद नेक्स्ट है कांसा की मिश्र धातु है। तो कॉपर और टिन से कांसा बनता है। बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कॉपर और इसमें जिंक में। तो आपको एक इजी ट्रिक बता देता हूँ। पित्तल में जो होते हैं उस पर कंफ्यूजन होता है कई लोगों को। पित्तल के लिए जो ट्रिक है वो है पिताजी, मतलब कि पित्तल बनता है तांबा और जस्ता से। और इसमें पूछा है कांसा, तो कांसा हो जाएगा कॉपर और टिन से बनता है। इसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा दोस्तों डी, कैलकुलेट कर लेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट है जो ग्रीन हाउस गैस होती है मेनली कौन सी गैस होती है, CO2 आपको पता होगा। इनमें अलग साधना है दोस्तों, ये भी जी क्वेश्चन है रीजनिंग का। ये और महाद्वीप हैं, और जो एक अर्जेंटीना है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक देश है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा में किस जिले में कम वर्षा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिरसा, सी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन है, कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। टिंक्चर ऑफ आयोडीन में अल्कोहल होता है, बी आंसर हो जाएगा इसका। और जो कैटलिस्ट कौन सा यूज किया जाता है हाइड्रोजनेशन में, तो इसका आंसर हो जाएगा निकल, सी ऑप्शन। इसके बाद ये क्वेश्चन दोस्तों आपको दिखाई नहीं दे रहा है, 33 का जो क्वेश्चन है होमोलोगस ऑर्गन के बारे में पूछा है। तो मैं आपको बताता हूँ जो होमोलोगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर या ओरिजिन सेम होता है और जो अलग अलग कार्य करते हैं। तो इसका सी आंसर हो जाएगा समान संरचना और अलग अलग कार्य, सी ऑप्शन 33 का। इसके बाद ये रीजनिंग का क्वेश्चन है अगला, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। इसके बाद नेक्स्ट है 35। तो इसमें कौन सा पार्ट है जो हमारी इनवॉलेंट्री एक्शन होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, उनको कौन कंट्रोल करता है। तो हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है मेडुला ओब्लंगेटा। जिसने बायोलॉजी पढ़ी है उसको अच्छी तरह पता होगा, 10th में भी है वैसे। ये आंसर हो जाएगा इसका। हरियाणा का पुरातन नाम ये दोस्तों ऋग्वेद से है, आपको पता ही है, कई बार आपने पढ़ा होगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसका डी आंसर हो जाएगा। जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, यह आपने पढ़ा होगा कई जगह। तो ग्रोथ हार्मोन की वजह से बुनापन हो जाता है, इसकी कमी की वजह से और ये अधिक होता है। तो एक बीमारी होती है जिजाइंटिज्म, मतलब कि विशालकाय। और जो ग्रेट खली हैं उनमें इसी की प्रोडक्शन के कारण हाइपो ग्रोथ हार्मोन के कारण इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट है 39, इसका आंसर होगा बी। रीजनिंग का क्वेश्चन है रेवड़ी, आपको पता है रोहतक की रेवड़ी प्रसिद्ध है, डी ऑप्शन। राजा हर्षवर्धन ने प्रसिद्ध नाटक नागानंद, बी ऑप्शन हो जाएगा बी। लाइपेज फैट्स जो होते हैं उनको लाइपेज तोड़ते हैं क्योंकि फैट को तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज होती है, इसलिए लाइपेजेज जो हैं वह फैट्स को छोटे रूप में तोड़ते हैं। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद मैथ का क्वेश्चन अगला 43, इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन भी रीजनिंग क्वेश्चन है दोस्तों, इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, सी आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद धावन सोडा आपको पता होगा Na2CO3 10H2O, इसका फॉर्मूला होता है, कई बार आपने पढ़ा होगा जनरल साइंस में। ये दोस्तों थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, डी ऑप्शन होना चाहिए इसका। हरियाणा में मृदा की समस्या क्या है। और ये दोस्तों अगर आपने जो तबला प्लेयर का पेपर देखा हो किसी भाई ने, तो उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि 4-5 क्वेश्चन है वो जो रिपीट हुए एज इट इज़ क्वेश्चन। तो मैं आपको ये समझा देता हूँ, हरियाणा राज्य खालिस्तान से 300 मील उत्तर में है। तो इसको बहुत ज़्यादा ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ जानकारी है इसके बारे में तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कैसे होगा ये क्वेश्चन। ये मान लीजिए यहाँ पर इंडिया है, सॉरी ये मान लीजिए इंडिया की पोजीशन है, ये कर्क रेखा है। आपको पता है कर्क रेखा कितना होता है 23 सही 1/2। और हरियाणा कहाँ पर शुरू होता है, आपको पता है हरियाणा की लोकेशन 27 डिग्री कुछ मिनट से शुरू होकर 30 तक होगा हरियाणा की पोजीशन, ये आपको पता ही होगा। तो 27 डिग्री में कितना फ़र्क हो गया, मतलब कि 23 डिग्री से लेकर और 27 डिग्री तक लगभग 4 अक्षांश का फ़र्क हो गया।
4 अक्षांश का फर्क हो गया। तो आपको पता है एक अक्षांश दूसरे अक्षांश के बीच में लगभग 111 किलोमीटर फर्क होता है। तो हम जब उसको किलोमीटर्स को मील में कन्वर्ट करेंगे तो जब ये जो 4 का जो हमारा गैप बना था 23.5 से लेकर जो हरियाणा के बीच में जो गैप था जो 4 अक्षांश का, उसको जब किलोमीटर से गुणा करेंगे तो लगभग 300 मील ही आपका आंसर आएगा। आप 300 मील को किलोमीटर में कवर करके उस जो 111 हमारा एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच में गैप था उसको हम अगर किलोमीटर्स में कैलकुलेट करके और 4 अक्षांश से गुणा करेंगे तो हमारा लगभग 300 मील ही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन है जो परदों की वृद्धि रोक देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, एब्सिसिक एसिड जिसको बोलते हैं ABA। इसके बाद हरेडा कौन सी एजेंसी है, तो जो सोलर एनर्जी इनके लिए काम करती है, जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं एनर्जी के, तो हरेडा। ये क्वेश्चन भी एज इट इज आया था क्वेश्चन तबला प्लेयर वाले एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं तो आपको बहुत फायदा होगा अगर आप इन एग्जाम्स को अच्छी तरह देख लेते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में। इसका आंसर दोस्तों डी, नाइट्रोजन यूज़ की जाती है। रेंज ना हो, या आपने 10th का जो पहला चैप्टर है उसमें पढ़ा भी होगा रेंसिडिटी को कैसे रोका जा सकता है। एज इट इज़ NCERT से उठाया गया क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद ये क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के अंदर की सूचना का प्रत्यक्ष स्रोत। ये भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ए। इसका आंसर हो जाएगा अर्थक्वेक वेव्स हैं जिनसे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता चलता है, सूचना जिसे मिलती है अर्थ के अंदर की। इसके बाद 53 रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा डी। ये अगला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा इनमें से ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। पारंपरिक स्रोत आपको पता है जो हमें रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं पीछे से, जो जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, और ये जो सोर्सेज हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जवारी ऊर्जा, इनको हम बार बार रिसाइकल करके दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें कोयला है वो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, और ये और हैं जो नॉन पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। तो ये आपको पता होगा, एबिलिटी ऑफ ए मेटल टू ड्रॉन इनटू ए थिन वायर। पतले तारों में जो एबिलिटी होती है एक वायर को बदलने की, तो उसको क्या बोलते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा तन्यता, जिसको हिंदी में बोलते हैं डक्टाइलिटी। इसके बाद नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी आया था दोस्तों उसी एग्जाम में, मैंने आपको बता दिया तबला प्लेयर वाले एग्जाम में 6 या 7 क्वेश्चन रिपीट हुए एज इट इज क्वेश्चन। इसका आंसर है सी ऑप्शन, पारे का ऐश का आपको पता होगा सिनेबार होता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पायरुवेट का विघटन कहाँ पर होता है, जल और ऊर्जा बनती है जो माइटोकॉन्ड्रिया में ये विघटन होता है, इसका ये आंसर हो जाएगा। कार्बोनेट ऐश, ये भी NCERT से एज इट इज उठाया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रोसेस होती है कार्बोनेट को हीट करके उसकी और को यूज़ करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए ऑक्साइड में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, कैल्सिनेशन जिसको बोलते हैं ए। इसके बाद महाभारत, ये थोड़ा प्रिंटिंग में एरर है, ज्योति सर आना था ये एक हिसाब से, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, महाभारत कहाँ पर लड़ा गया। इसके बाद कौन सी जो चीज़ है, ये भी NCERT से लगभग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए साइंस के क्वेश्चंस, क्योंकि लैब अटेंडेंट का एग्जाम है तो दोस्तों इसलिए साइंस के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विद्युत फ्यूज। जब लोड पड़ता है या शॉर्ट सर्किट होता है तो ये टूट जाता है, उसका जो तार होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो फ्यूज वायर हुआ किससे बनता है, लेड और टिन से बनता है, जो ज़्यादा तापमान होते पर टूट जाता है और जो सर्किट है उसको ब्रेक कर देता है, और जो आगे जो हमारी चीज़ें हैं बिजली की वो ख़राब नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, किसी कमी की वजह से एनीमिया होता है, तो इजी क्वेश्चन है, बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये भी दोस्तों साइंस का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, आपको पता होगा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू L/A, ये आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला। तो इसकी लेंथ है वो तो उसको हाफ डबल की जाती है, मतलब कि जो 4 मीटर का है उसको डबल कर ली जाती है, तो इसकी मोटाई जो है वो डबल हो जाएगी और जो लेंथ है वो हाफ हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा 1। कैलकुलेट करना पड़ेगा दोस्तों इसको। इसके बाद नेक्स्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड कौन सा होता है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3, डी आंसर हो जाएगा इसका 65 का। इसके बाद ये भी एज इट इज NCERT से उठाया हुआ क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल एज इट इज आपको मिल जाएगा, सुबह वाले एग्जाम में कुल पूछा था, और ये है हिमाचल प्रदेश का जो पूछा था, और ये जो इवनिंग शिफ्ट में है इसमें जो अलग है ये बिहार में होता है पाइंस, और ये जो तीनों हैं वो राजस्थान के यूज़ की जाती हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा 66 का।
इसके बाद अयोध्या प्रसाद गोयल ये बादशाहपुर गुड़गांव में जन्म हुआ है। ये शायरी करते हैं और जो उर्दू साहित्य में उन्होंने शायरी की शुरुआत की। डी आंसर हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन भी एज इट इज आया हुआ था तबला प्लेयर का जो 23 तारीख को एग्जाम हुआ था उसमें। गैल्वेनिकाइजेशन ये आपने पढ़ा होगा बहुत बार, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। जिंक यूज किया जाता है जस्तीकरण जिसको बोलते हैं हिंदी में। बी आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद हरियाणा विधानसभा में सीटें कितनी, 90 इजी क्वेश्चन है आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर होगा बी, कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके बाद हरियाणा की मेन जो फसल है वो है चावल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन, जो क्रॉस करते हैं हाइब्रिड क्रॉस, जो फर्स्ट जो जनरेशन होगी उसमें कैसा जो है प्लांट बनेगा। तो ये इसको हम क्रॉस करते हैं तो ये जो कैपिटल में है ये डोमिनेंट फैक्टर होता है, तो रेड है डोमिनेंट के लिए, और आर फॉर राउंड और वाई फॉर येलो। तो इसका आंसर हो जाएगा गोल एवं पीला। नृत्य कौन सा है, रासलीला आंसर, इजी क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट है, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बहुत बार आपने पढ़ा हुआ है। हाइपरमेट्रोपी या कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है ट्रीट करने के लिए, बी आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद ये क्वेश्चन है दोस्तों 675, इसका आंसर हो जाएगा दोनों ही राज्य विधानसभा के सदस्य और नामित सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, डी ऑप्शन। ओजोन का आपको पता ही होगा फार्मूला क्या होता है, O3। तो आपसे पूछा गया है इसमें कितने परमाणु हैं, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। ओजोन के परमाणु कितने होते हैं। इंग्लिश आ गई है दोस्तों, मैं आपको की बता देता हूँ, आपको सॉल्व कर लेना। इसका आंसर हो जाएगा 77 का बी आंसर। इसके बाद 78 है, इसका डी आंसर हो जाएगा। 79 का भी डी आंसर है। ब्यूटी क्या है, नाउन। इसके बाद हॉस्टल गेट्स आर लॉक्ड हो जाएगा, गेट्स हैं इसलिए आर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है 81, इसका ए आंसर हो जाएगा, ए आंसर 81 का। 82 का डी। सॉरी ऊपर वाला मैंने आपको गलत, ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया इसमें। 81 का आया था ये हमारा, 81 का है ए, और जो ये है हमने पढ़ा ही नहीं, वाई सच ए लार्ज क्राउड। इसका आंसर है, इसमें अलग गलत जो सेंटेंस है वो छाटना है, तो इसका डी आंसर है। करेक्ट सेंटेंस हमें छाटना था गलत में से। इसके बाद 83 है, इसका आंसर हो जाएगा बी, लास्ट नाइट पास्ट वे, जो उसका फादर है वो गुजर गया है। इसके बाद हिंदी देख लेते हैं, हिंदी बिल्कुल ईजी आई हुई है दोस्तों। शुद्ध वाक्य पहचानना है, मैंने 2 रोटियां खाई, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद मुहावरे हैं, बिल्कुल ईजी मुहावरे हैं। 85 इसका आंसर हो जाएगा बी, सेट करके देख लेना आप, बिल्कुल ईजी है। बहु का प्रवचन हो जाएगा बहु में, ये बिल्कुल ईजी। इसके बाद चोरी क्या है, क्रिया है, काम करना होता है चोरी, सी। इसके बाद पुल्लिंग बिल्कुल ईजी, काली घोड़ी, इसका आंसर हो जाएगा 88 का। इसके बाद 2 क्वेश्चन लास्ट हमारे बचते हैं, ये भी बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, डी आंसर हो जाएगा इसका। और लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको किसी क्वेश्चन पे कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ये बताइए आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, कमेंट करके आपको बताना है कितने मार्क्स आपकी इसकी के हिसाब से आए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे कि और जो आपके साथी हैं वो भी आपके आंसर की चेक कर सकें और एक एस्टिमेटेड कट ऑफ का पता चल सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।